कहानी की शुरुआत में हम डेरियस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो ऑक्सीजन मास्क पहने अपने फादर के साथ काम कर रहा था, जो इस दुनिया में अपनी लाइफ बहुत ही मुश्किल के साथ गुजार रहे थे। जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होने पर सभी के सभी पौधे मारे जा चुके थे और ऊपर से इंसानों का भी यही कुछ हाल था, जिसकी वजह से बाकी बचे लोग जिनकी तादाद बहुत ही कम थी छोटे छोटे बंकर में जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उन्हें फिर भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मास्क की जरूरत होती, जिसकी वजह से अब डेरियस का फादर जो ही अपने काम के लिए एक बुक लेने लगता है तो उसी वक्त फ्लोर के वीक होने पर नीचे गिरते बहुत जख्मी हो जाता है और इसी के साथ अब उनका मास्क भी नीचे गिर गया था। जिनकी आवाज सुनकर डेरियस भी बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ भागने लगता है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि उसके जाने से पहले ही फादर की मौत हो चुकी थी, जो इसके लिए तो एक बहुत ही बड़ा मसला था। जिसके फौरन बाद हमें भी डेरियस की फैमिली देखने को मिलती है, जिसमें उसकी वाइफ माया के साथ साथ छोटी बेटी जोरा भी शामिल थी, जिन्होंने अपनी लाइफ गुजारने के लिए एक छोटी ऑक्सीजन मशीन भी बनाकर रखी थी, जिसके ऑक्सीजन बनाने से इनकी लाइफ भी अच्छे तरीके से गुजर रही। जरा डेरियस भी अपने घर में पहुंच चुका था, जिसकी हालत देखकर उसकी वाइफ और बेटी खुद भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन डेरियस को भी इन्हें सब कुछ बताना पड़ता है, जिसको सुनते उसकी बेटी तो बहुत ही रोने लगती है क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा से बहुत ही प्यार करती थी, जिसके लिए इस बात को बर्दाश्त कर पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था और इसी के साथ वहीं से उठकर रूम में भी चली जाती है, जहाँ पर अब डेरियस सुबह होते अपने फादर की ग्रेव बनाने का कहता है, जिसके लिए माया भी मान जाती है। लेकिन रात को अब इनके लिए एक नई प्रॉब्लम थी, जो मशीन चेक करने के लिए जो ही करीब जाता है तब उसका सिस्टम भी खराब हो चुका था, जिसके अंदर अब 3 की बजाय 10 लोगों को ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी बच चुकी थी, जो सब कुछ आर्ट्स के ऑक्सीजन लेवल के कम होने की वजह से हो रहा था और वो पहले से भी ज्यादा लो हो चुका था, जिसकी वजह से डेरियस अकेला ही यहाँ से जाने का सोचता है और वो खुद भी आखिर में सुबह होते अपने फादर की डेड बॉडी को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बारे में उसकी फैमिली बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि डेरियस अब कभी भी वापस नहीं आएगा, जिसे गए हुए भी अब पूरे 5 माह गुजर चुके थे और फैमिली को इस सब की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। हालांकि जरा तो फादर के साथ रेडियो पर भी बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि डेरियस जिंदा होता तो ही बात होती, जो इसी वजह से ही एक दिन बुरा तंग करने पर मोम को फादर के पास चलने का कहती है ताकि उन्हें ढूंढ सके, लेकिन मोम ये बात सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाती है, जो जानती थी कि अगर हम भी उसके पीछे गए तो जिंदा वापस नहीं आएंगे, लेकिन ये दोनों फिर भी हार नहीं मानती। जहाँ पर माया ने तो फार्मिंग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम होना पड़ा, जिसने अपने रूम में भी थोड़ी बहुत फार्मिंग कर रखी थी, जिसके अंदर ये दोनों बहुत ही हैप्पी तरीके से लाइफ गुजार रही थी, लेकिन फिर भी डेरियस की कमी तो हर वक्त रहती और इसी बिना पर इन दोनों की आपस में बहस भी हो जाती। जिस सब के बाद अब ये दोनों एक दिन जो ही बाहर कुछ खाने का सामान लेने के लिए गई हुई थी, तो उसी वक्त इन्हें रास्ते में 2 लोग अपनी तरफ आते हुए नजर आते हैं, जिनके बारे में ये दोनों बिल्कुल भी नहीं जानते थे और इसी वजह से वहीं पर छुप जाते हैं, जो ऐसे लग रहे थे जैसे पहले से इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि वो अब तोड़ भी इन्हीं का अपना ही दौड़ रहे थे, जिसकी वजह से माया तो बस इन्हें देखने ही लगती है, लेकिन काम पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका था, जो दोनों अपनी ऑक्सीजन कम होने की वजह से वहीं पर सामने निकल आते हैं, जिनमें एक साथी दूसरे को बताने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आवाज न आने पर माया उसे धक्का देते ही खुद अपनी बेटी को लेकर बंकर के अंदर पहुंच जाती है, जिस सब से इन्हें भी मालूम हो जाता है कि यहाँ पर कोई इंसान मौजूद और अब हमें उस औरत का नाम भी टेस्ट पता चलता है, जो यहाँ पर माया से मदद लेने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर वो ये भी बताती है कि हमारे साथ और भी बहुत से लोग मौजूद हैं जिनकी लाइफ कैंप के अंदर बहुत ही खतरे में है, जिसका सुनकर माया को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था और वो उसे ये भी बताती है कि हमारी ऑक्सीजन मशीन बहुत ही तेजी के साथ खराब होती जा रही है, जिसके लिए हमें उसकी मशीन के ब्लूप्रिंट्स की जरूरत है ताकि अपनी मशीन को जाकर सेट कर सकें, जिनकी बातों का माया पर तो बिल्कुल भी असर नहीं होता, लेकिन जल्दी जरा उसे मजबूर कर देती है, जो वह यही कुछ ही चाहते थे कि हम इन लोगों की मदद करें, जिसके लिए मोम आखिर में बात मानते ही गन को साथ लेकर बाहर पहुंच जाती है, जो देखकर टेस बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें भी मदद की बहुत जरूरत थी, जिसके लिए माया अब सबसे पहले तो उन्हें अपने घुटनों पर बैठने का कहते हैं और उसके बाद टेस से भी अपने साथी को वहीं पर चैन से बांधने का कहते हैं ताकि वो इस पर हमला न कर सकें, तो टेस खुद भी बिल्कुल सेम यही कुछ करती जा रही थी, जिससे वो चैन के साथ दोनों हाथ बांधते वहीं पर जुटा देती है और इस सब के बाद तो माया को भी यकीन हो चुका था कि टेस एक बहुत ही अच्छी लड़की है, जिसकी वजह से टेस को जो ही अपने साथ बंकर में लेकर जाने लगती है, तो उसी वक्त अब टेस का एक और साथी की एंट्री ही इनके लिए बुरी साबित होती है, जिसे आता हुआ देखते जोरा भी गन से शूट करने के बाद जख्मी करते मोम को अंदर ले जाते हैं, लेकिन तब तक वो साथी भी इन्हीं के साथ अंदर घुस गया था, जिसके लिए टेस तो बहुत ही परेशान थी क्योंकि अब बस यही उनका आखिरी मौका था, जिसे खत्म करने के बाद दूसरी तरफ माया ने भी साथी को एक रॉड के साथ बांध दिया था ताकि वो इनके साथ फाइट न कर सके, जिसकी अपनी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी और ऊपर से टेस माया को माफ करने का भी कहती है कि ये सब कुछ मेरी गलती से हुआ है क्योंकि मेरे साथी को इस सब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और माया भी इन पर भरोसा नहीं कर रही थी, जिसको लेकर टेस भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो उसी वक्त ही अपने साथी की रस्सियां चाकू के साथ खोलते ड्रिल लेकर आने का कहती है, जिसकी मदद से डोर खोलने पर अब उन्हें भी अलर्ट अलार्म मिल जाता है, जो अब दोनों उस आदमी की बैंडेज कर रही थी, लेकिन इस मसले को भी हल करना था, जो उसी वक्त अब डोर को खोलता देखते ही एक वायर की मदद से डोर पर करंट लगाते ही इनकी मशीन को शॉर्ट सर्किट देकर डिस्ट्रॉय कर देती है और इसी के साथ अब इनका रूम
ऑक्सीजन भी नॉर्मल हो जाता है। जिस सबसे टेस तो और भी गुस्से में आ जाते हैं और इस बार तो बस सिर्फ एक ही रास्ता बाकी था, जो ऊपर जाने के बाद अब इनका एयर का रास्ता ही बंद कर देती है जहाँ से एयर अंदर आ रही थी, जिसके ब्लॉक होते ही रूम में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इसी के साथ माया को भी अब बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन वो फ्रंट की बजाय वहीं पर दूसरा रास्ता इस्तेमाल करती है, जिसे जाता हुआ टेस का साथी भी देख लेता है। लेकिन टेस को इस सब को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, जिसके लिए वो टेस को जो ही अपनी तरफ बुलाकर इस सब के बारे में बताने लगता है तो माया ने भी इन पर इसी टाइम गन से फायरिंग कर दी थी, जिससे इनका बचना भी महाल हो गया था। और यही सब कुछ काफी टाइम तक भी चलता रहता है और आखिर में टेस के कहने पर साथी उसी वक्त ही माया के पास जाने लगता है, क्योंकि अब उसने रूम का ऑक्सीजन लेवल भी सेट कर दिया था, जिसकी वजह से टेस उसी वक्त ही अपने साथी को प्रोटेक्शन देकर माया के पास जाने का कहती है और वो भी सेम यही कुछ करने के बाद आखिर में माया के पास पहुंच ही जाता है, जिसने लड़ाई में उसे जख्मी भी बहुत कर दिया था। लेकिन बीच में टेस के आने पर वो उसी वक्त ही माया को बेहोश कर देती है, जबकि रूम में भी कुछ अच्छे हालात नहीं थे, जहाँ पर साथी किसी तरह खुद को छुड़ाता ही आखिर में जोरा पर भी हमला कर देता है, जो लड़ना तो बिल्कुल भी नहीं जानती, तो इसी वजह से उसके साथ किसी तरह लड़ते आखिर में गन के सामने पहुंच जाते और इस सब के बाद बारी थी लॉक होने की। जो आदमी खुद भी अब जोरा को लॉक करने के बाद बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, जो उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से जख्मी होने से उसकी भी वहीं पर जान चली जाती है। ऊपर से माया का भी यही कुछ हाल था, जैसे ये दोनों अब रूम के सामने ले आता ही जोरा को रूम ओपन करने का कहते हैं, लेकिन वो भी बंदी होने की वजह से कुछ नहीं कर पाती। जिस सब के बाद माया के अपने पास भी दूसरे की मौजूद नहीं था, जो सिर्फ और सिर्फ उसके हस्बैंड के पास थी, जहाँ पर अब वो इन्हें चलने का कह रही थी, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, जिसकी वजह से टेस खुद माया की गाड़ी को साथ लेते ही आगे की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसने अपने साथी को वहीं पर ही छोड़ दिया था और आखिर में दोनों किसी तरह करते लंबे फासले के बाद पहुंच भी उसी जगह पर जाते हैं, जो जगह थी तो बहुत ही बुरे हाल में। लेकिन माया का अपने हस्बैंड को देखकर बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, जिसे रोता देखकर टेस जो ही वापस चलने का कहती है तो उनकी गाड़ी की भी बैटरी ऑफ हो जाती है, जो अब एक सबसे बड़ा मसला था, जिसकी वजह से अब टेस उसे वहीं पर ही चाबियां देने का कहती है ताकि वो जोरा के पास जाकर उसे बाहर निकाल सके। ये बात माया तो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, लेकिन आखिर में यकीन भी करना था, जिसकी वजह से अब टेस चाबियां लेते ही घर की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि जख्मी होने की वजह से माया का चल पाना भी बहुत मुश्किल था, जिसे टेस वापस आने का कहकर बचाना चाहती थी। और अब चलते हैं साथी के पास, जहाँ पर टेस पहुंचते ही आखिर में रूम को खोलते अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन जोरा अपनी मॉम को न दिखने पर बहुत ही परेशान हो जाती है, जिसके बारे में टेस ने भी उसे हर चीज को बता दिया था कि मैं तुम्हारी मॉम को वापस लेकर आऊंगी। जो सुनते साथी तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अब चाबियों को देखने पर जोरा के पूछते टेस ने भी उसे फादर के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिसके बाद बारी थी ब्लूप्रिंट्स की, जिसे लेने के लिए टेस जो ही मशीन खोलती है तब उससे भी वहीं पर वायर की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मुझे इनकी आवाजें बस रेडियो पर ही मिली थी, जिसकी वजह से टेस को लेकर आना लाजमी था। जो सुनते ही साथी टेस को वहीं पर ही गुस्से में आकर गन से शूट कर देता है और अब वो ऑक्सीजन लेवल खत्म होने पर जोरा के साथ भी यही कुछ करने वाला था, जो ऐसा चाहती तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब दूसरी तरफ सुबह आने के बाद माया जो ही होश में आती है तो उसकी भी ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, जिसे इतना तो यकीन हो चुका था कि टेस ने मुझे धोखा दिया, और इसी वजह से धोख के निकलने पर गाड़ी चार्ज करते ही जोरा के पास पहुंच जाती है, जिसने सबसे पहले कार भी हवा बांधी थी, जो इसे सेट करने के लिए भी जोरा को मास्क पहनाकर बाहर भेज देता है और वो भी ऊपर जाने के बाद वायर सेट करते अपनी मॉम को देखते बहुत हैप्पी हो जाते हैं और प्लान बनाकर जो ही जोरा अंदर जाने लगती है तो वो डोर ओपन करने का नाम भी नहीं ले रहा था, जिसके लिए अब माया ने उसे बाहर निकालने के लिए दोबारा से ऑक्सीजन बंद कर दी। इसे चेक करने के लिए अब साथी जो ही बाहर आता है तो माया उसी वक्त ही गन से शूट करने के बाद उसे जख्मी करते ही बेटी को साथ लेकर अंदर पहुंच जाती है, लेकिन इतने में अब यह खुद भी अंदर आ गया था, जो जान चुकी थी कि जोरा के जाने के बाद इसने खुद भी मशीन को सेट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अब सभी गैसेज एक दूसरे के साथ मिल चुकी थी और ये दोनों भी अब उसे वहीं पर जख्मी हालत में देखते अंदर छोड़े बाहर पहुंच जाती हैं, जिसके बस गन चलाते ही वहीं पर आग लगने से मौत हो जाती है और इनका भी आखिरी ठिकाना खत्म हो गया था। जिसके बाद बस उम्मीद थी तो टेस की बताई हुई जगह की, जिसकी तरफ जाने के बाद अब ये दोनों भी आखिर में अपनी गाड़ी से बाहर निकलते गेट पर पहुंच जाती हैं, लेकिन उसी वक्त अब ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से बेहोश हो जाती हैं, जहां पर होश में आने के बाद माया के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर अब इन्हीं के जैसे और भी लोग मौजूद थे जिन्होंने जोरा की मदद से और भी ऑक्सीजन मशीन बना ले थे ताकि इन्हें सांस लेने में कोई भी दुश्वारी पेश न आए। और माया खुद भी सभी लोगों को अपने साथ मिलाकर फार्मिंग में लग जाते हैं, जो बस इसी उम्मीद में थी कि शायद ये कभी पहले की तरह उगाएं। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।